सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF, ए रिलेशन और टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रहेगा जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहेगा एंड पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। पार्शियल डिपेंडेंसी का डेफिनेशन को देखो, x डिटरमाइन y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, राइट हैंड साइड में y। x पार्ट ऑफ ए कैंडिडेट की होगा एंड y नॉन की होगा। ये वाला एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे ए बी सी 3 कॉलम है। सपोज ए बी कैंडिडेट की है। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हम ले रहे हैं ए डिटरमाइन सी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए है। ए इज ए पार्ट ऑफ ए की, क्योंकि ए बी अगर की है ए इसका पार्ट है। एंड राइट हैंड साइड में सी है। ए बी अगर की है तो सी इज नॉन की, सो राइट हैंड साइड में नॉन की है। इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी का जो दो रूल है वो दो रूल को ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ए डिटरमाइन सी इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी। बट लुक, ए बी डिटरमाइन सी इज नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में ए बी है। ए बी इज द फुल की, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए की, सो इट इज नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी। ये टेबल को देखो, यहां से दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, रोल नंबर डिटरमाइन नेम, सब्जेक्ट कोड डिटरमाइन सब्जेक्ट नेम कॉमा ड्यूरेशन। यहाँ पे कैंडिडेट की है रोल नंबर कॉमा सब्जेक्ट कोड, सो ये दो की हो गया, रोल नंबर सब्जेक्ट कोड। एंड बाकी जो कॉलम बचा वो सब सब्जेक्ट नेम ड्यूरेशन नेम ये सब हो गया नॉन की। अभी हम देखेंगे फर्स्ट वन, रोल नंबर डिटरमाइन नेम, ये वाला रोल नंबर डिटरमाइन नेम। लेफ्ट हैंड साइड में है रोल नंबर, सो रोल नंबर मतलब रोल नंबर इज ए पार्ट ऑफ ए की बिकॉज रोल नंबर कमा सब्जेक्ट कोड इज द टोटल की, सो रोल नंबर इज द पार्ट ऑफ ए की एंड नेम इज ए नॉन की, सो ये हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी। सेकेंड वन को देखेंगे, सब्जेक्ट कोड डिटरमाइन सब्जेक्ट नेम ड्यूरेशन। सब्जेक्ट कोड क्या हो गया ना, सब्जेक्ट कोड हो गया पार्ट ऑफ ए की एंड सब्जेक्ट नेम कॉमा ड्यूरेशन हो गया नॉन की, इसलिए ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी है। डिकम्पोजिशन फॉर 2NF, 2NF को कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं देखो, आर टेबल डिवाइड हो रहा है R1, R1 में रख रहे हैं x प्लस, R2 में रख रहे हैं R माइनस वाई प्लस। लुक, एक पार्शियल डिपेंडेंसी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। रोल नंबर डिटरमाइन नेम पार्शियल डिपेंडेंसी है, सो हम रोल नंबर का प्लस करेंगे। रोल नंबर प्लस करने से आ रहा है रोल नंबर नेम, सो रोल नंबर कमा नेम को हम एक टेबल R1 में रखेंगे एंड R2 टेबल में R माइनस राइट हैंड साइड में है नेम, सो नेम प्लस। सो मतलब अभी ये क्या आ रहा है, नेम प्लस से नेम आ रहा है, मतलब R टेबल से नेम को छोड़ के बाकी जो 4 कॉलम है उसको लेके हम R2 टेबल बना रहे हैं। सो यहाँ पे देखो R टेबल डिवाइड हो गया R1 एंड R2 में। हमारे पास और एक पार्शियल डिपेंडेंसी है, सब्जेक्ट को डिटरमाइन सब्जेक्ट नेम कॉमा ड्यूरेशन, सो इसके हिसाब से भी डिवीजन होगा। देखो अभी R2 जो टेबल है वहां पे ये सारे कॉलम्स अवेलेबल है, इसलिए R2 टेबल को डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट कोड प्लस करेंगे। सब्जेक्ट कोड प्लस करने से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट कोड है इसलिए प्लस कर दिया, तो सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट नेम ड्यूरेशन आ गया। इसको लेके एक टेबल बना देंगे। देन R2 टेबल से राइट हैंड साइड में जो सब्जेक्ट नेम ड्यूरेशन है इसको हटा के जितना भी कॉलम बचा है अभी रोल नंबर कॉमा सब्जेक्ट कोड, इसको लेके एक टेबल बना देंगे R4। अभी देखो R टेबल डिवाइड हो गया था R1 R2 में, फिर R2 टेबल डिवाइड हो गया R3 R4 में। सो ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। अभी R1 R3 R4 तीन टेबल बन गया है। ओरिजिनल टेबल में जो डाटा था इस तरह से हमने इसको 3 टेबल में डिवाइड कर दिया। ये करने से हमारा प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम जैसे इंसर्शन प्रॉब्लम, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन प्रॉब्लम, डिलीशन एनोमली, अपडेशन प्रॉब्लम, अपडेशन एनोमली सॉल्व हो जाएगा। लुक हियर अबाउट इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एनोमली जो भी आ रहा था ये सब लिखा है यहाँ पे। ये सब हमको यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। एनोमली कुछ भी नहीं बचा अभी, means all the anomalies or problems are solved. Similarly, we can solve another problem. Look here, functional dependency set given है। अभी एक एक करके फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ए, सो ए प्लस फाइंड आउट करो, बी सी प्लस, बी प्लस, डी प्लस,
सबको फाइंड आउट कर दिया। अगर सारा एट्रीब्यूट आ रहा है कैंडिडेट की बोलेंगे। सो ए कैंडिडेट की हो गया, बी सी कैंडिडेट की हो गया, मतलब की एट्रीब्यूट हमको मिला ए बी सी। बाकी जो बचा डी ई एफ वो हो गया नॉन की। अभी एक एक करके फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम चेक करेंगे कौन सा वाला पार्शियल डिपेंडेंसी है। फर्स्ट वन पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो रहा है। सेकेंड वन बी सी ए डी ई एफ जो आ रहा है वो वाला भी नहीं हो रहा है। थर्ड वन बी डिटरमाइन एफ ये वाला पार्शियल डिपेंडेंसी हो रहा है। एंड डी डिटरमाइन ई ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो रहा है। सो एक ही पार्शियल डिपेंडेंसी हमको मिल रहा है। सो इसके हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। देखो बी डिटरमाइन एफ इसके हिसाब से कैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है 2NF में, हम एक टेबल में रख देंगे बी प्लस यानी बी एफ और दूसरा टेबल में रख देंगे ऑल द एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट एफ दैट इज ए बी सी डी ई। ओके, सो R1 एंड R2 दो टेबल में हमने डिवाइड कर दिया। अभी ये 2NF डिकम्पोजिशन हो गया, तो 2NF को सेटिस्फाई कर रहा है R1 एंड R2। सिमिलरली यू कैन सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। लुक हियर, डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, पार्शियल डिपेंडेंसी 2 मिला, सो 2 बार टेबल डिवाइड होगा। इस तरह से हमने टेबल को डिवाइड कर दिया।